हेलो दोस्तों, रोज़ की आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज विचार मंथन के प्रेरणा के स्रोत के रूप में मैं अपने भावों से हमारे जीवन में स्थिर जीवन का क्या उद्देश्य है, स्थिर जीवन से हमें किस प्रकार से अपने को स्थिरता के भावों से अपने जीवन को, अपने मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए, और स्थिरता का अर्थ क्या है और अस्थिरता हमारे जीवन में किस प्रकार से हमको विचलित करती है। इन भावों से जो है सबके संज्ञान में लाने का प्रयास करने का विचार बनाया है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव की कमी या गति में जो हमारी गति चलती है उसमें रुकावट पैदा करना, उसमें स्थिरता पैदा करना। तो अस्थिर का मतलब होता है दोस्तों हिलता हुआ, कांपता हुआ, विचलता हुआ, डगमगाता हुआ, असुरक्षित, और यानी किसी दूसरे पर निर्भर रहना, वो अस्थिरता कहलाता है। स्थिरता हमको एक स्तंभ की तरह खड़ा करती है। अगर हमारे मन में स्थिरता के भाव होंगे, हम अपने आप में स्थिर होंगे, तो हमारे जो इंद्रियों का स्वरूप है वह सही कार्य करने लगेगा, और उन कार्यों का जो परिणाम होगा वह हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। तो दोस्तों, असुरक्षित वह किसी पर निर्भर रहता है। असुरक्षितता जो है वह दूसरे पर निर्भर रहने की एक प्रकार के भाव है। तो संतुलन को स्थिर कहा जाता है। अगर हमारे जीवन में एक प्रकार का बैलेंस है, संतुलित जीवन है, न हम बहुत कुछ प्राप्त होने से अपने को डगमगाते हैं, न हमें कोई चीज़ नहीं मिलता है तब हम डगमगाते हैं। तो हर हमेशा सुख और दुख में, उतार और चढ़ाव में, और अनेक प्रकार की समता और विषमता में, कठिनाइयों और सुगमता में स्थिरता और संतुलन के भावों को संपन्न करना स्थिरता का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दोस्तों, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करना है तो विश्लेषण यही है दोस्तों कि स्थिर का तात्पर्य विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता यानी विश्व को एक सूत्र में बांधना। इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में होने चाहिए। कैसे हमें अपने स्वयं से, अपने परिवार से, समाज से, देश से इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में पुष्पित होते हैं। तो हम बचपन से ऐसे भावों को अपने अंदर समाहित करेंगे तो हमें एक प्रकार का हमारा मनोबल ऊंचा बढ़ेगा, हमको ताकत मिलेगी। तो स्थिरता समान का अर्थ, स्थिर का अर्थ होता है उतार चढ़ाव की कमी में ठहराव। किसी प्रकार के उतार चढ़ाव के परिवेश में अपने जीवन को ठहराव रखना, स्थिर रहना, संतुलित रहना। तो स्थिरता भविष्य के लिए प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं को कम किए बिना अपने अस्तित्व में रहना और विकसित होने की क्षमता है। जब हमारा जीवन संतुलित रहेगा, समता और विषमता में हम अगर संतुलन बनाए रखेंगे तो हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की समता के भाव पैदा होंगे। हम कहीं पर भी किसी भी भावों से विचलित नहीं होंगे, और हमारा तो जीवन में स्थिरता, अगर हम गंभीर रूप से सोचें दोस्तों, हमारे जीवन की स्थिरता क्या है। सतत जीवन शैली को लगातार अगर हम अपने जीवन जो दैनिक प्रक्रिया हमारी चलती है, हम दिन भर में जिस प्रकार के कार्य करते हैं, अच्छाई करते हैं, बुराई करते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, परोपकार करते हैं या दूसरे की बुराई करते हैं,
तो ये जीवन जीने की जो तरीके हैं हमारे जीवन के, हर मनुष्य के अलग अलग तरीके हैं। कोई संसार में लगातार परिश्रम करता है, मेहनत करता है, रात दिन मेहनत में लगा रहता है। कुछ लोग जो है दिन भर भीख मांगते हैं, कुछ लोग दिन भर जो है अनेक प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगे रहते हैं, कुछ लोग अपने सेवा कार्य करते हैं, देश से संबंधित कार्य करते हैं, कुछ लोग राजनीति करते हैं, कुछ लोग देश सेवा में लगे रहते हैं, कुछ लोग आध्यात्म की तरफ लगे रहते हैं। तो कुछ अनेकों प्रकार के जो हमारे संसाधन हैं, हर इंसान अपने हिसाब से अपने अपने संसाधनों में जुटे रहते हैं, संलग्न रहते हैं। तो जीवन जीने के ये तरीके हैं। तो हर व्यक्ति के अपने जीवन जीने के अलग अलग तरीके हैं और उसमें सामाजिकता एक विकल्प है। उन तरीकों में हमको जीवन जीने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं बिना समाज के परिवेश में रहे, बिना समाज को देखे हुए हम उस कार्य को नहीं कर सकते। हमें अगर राजनीति करनी है, राजनीति में उच्च पद करना है, शीर्ष पद करना है, तो हमें बिना समाज के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सामाजिक परिवेश से ही एक आदमी उस पर से बन करके शीर्ष पर जाता है। तो बिना समाज के वह अपने जीवन को संतुलित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, तो विकल्प एक हमारे जीवन की कला का ये विकल्प है। तो जो समान सामाजिक और आर्थिक विकास की भावना सभी के लिए जीवन की को बेहतर बनाने का जो गुणवत्ता का समर्थन करते हैं, बेहतरी का जीवन जो यापन करने के भाव बनाते हैं, उनके ही जीवन में संतुलन की भावना समाहित होती है, सामाजिक परिवेश में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों, स्थिरता मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? हमारे जीवन में गुणवत्ता, हमारी जो कार्यशैली होती है उसकी क्या गुणवत्ता है, उसमें सुधार की ज़रूरत है और सुधार की ज़रूरत है, या वह सही चल रहा है, स्थिरता से चल रहा है, और पारिस्थितिकी तंत्र हमारी रक्षा करती है। और भावी पीढ़ियों के लिए दोस्तों प्राकृतिक जो संसाधन हैं, जो हमारे होनहार व्यक्ति हैं, होनहार युवा हैं, जो होनहार पीढ़ी है, सबसे पहले हमको उन्हीं का दर्द होना चाहिए। अगर हमारी होनहार पीढ़ी जागरूक नहीं होगी, उनका जीवन अच्छा नहीं होगा, अगर हम उनके जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे, तो देश की सामर्थ्य जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जिस देश में युवा नहीं होंगे वह देश हमेशा दुर्बल कहलाएगा, वो असहाय कहलाएगा, वो अपंग कहलाएगा। तो दोस्तों, अनेक प्रकार के जो प्रबुद्ध लोग हैं, समर्थवान लोग हैं, विचारक लोग हैं, सामाजिकता में जो जी रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, सामाजिक परिवेश का कार्य कर रहे हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यानी प्रकृति के संसाधनों से हमको किस प्रकार से मेल करके अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। देश की उन्नति हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। तो दोस्तों, मानव जीवन में स्थिरता की क्यों आवश्यकता है, हम उस बिंदु तक पहुँचने की कोशिश प्रत्येक मानव को करनी चाहिए कि हमें स्थिरता की ज़रूरत क्यों है। जहाँ हमें पूर्व अनुमान के अनुसार परिणाम दिखाई देते हैं, यानी हमको सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं, तो वहीं हम जो है स्थिरता के बिंदु पर स्थिर होते हैं। लगातार निरंतर अपने कार्यों में संलग्न रहना, अपने कार्यों के साथ अपने को जमाए रखना, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम पूरा सामाजिक परिवेश, अपने जीवन का पूरा वृत्तांत देखें, तो हम अच्छे और बुरे
जो भी समाज में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, अपने परिवार से लेके और पूरी उम्र भर, जीवन भर हम जिस प्रकार के कार्य करते हैं, अंततोगत्वा प्रत्येक मानव का यही लक्ष्य होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, यानी हमारा जो अगला जीवन हो वह हमारा सार्थक हो, हमको किसी प्रकार के गलत मोक्ष की प्राप्ति हो। इस संसार के जो भव बंधन है, माया मोह है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, इनसे हमें विमुक्ति मिले और किसी प्रकार की अस्थिरता हमारे जीवन में ना आने पाए और हमारा जीवन हमेशा स्थिर रहे। तो इन भावों से दोस्तों मानव जीवन का रहस्य स्थिर उद्देश्य की कल्पना करता है। तो एक व्यक्ति जिसमें अधिक बुद्धि नहीं है दोस्तों, परंतु वह एक स्थिर उद्देश्य पर अपनी शक्तियों को केंद्रित करके करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, तो हम अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के से जिसके अपनी शक्तियों को फैला रखा है, जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है, जो अपने जीवन को स्थिर बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो इस प्रकार का निश्चय नहीं कर पाता है। हम अपने जीवन में इस प्रकार का निश्चय नहीं करते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को स्थिर करें। तो दोस्तों, अधिक सफल हम नहीं हो सकते अगर हमें ऐसे परिवेश में अगर हम नहीं अपने को संतुलित करेंगे। तो जिस व्यक्ति का उद्देश्य दोस्तों स्थिर है, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति की स्थिति तक पहुंचना हर एक के लिए संभव नहीं होता है। प्रत्येक मानव जो है दोस्तों हर चीज़ को नहीं कर सकता है। तो जिसने अपना तन, मन और धन और सारा व्यक्तित्व ही एक ध्येय की प्राप्ति के लिए लगा दिया हो, तो बड़े से बड़ा शिक्षित हो, जो परिश्रम कर रहा हो, जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। तो स्थिरता हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग है। तो जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो वह भला कैसे सफल हो सकता है। उद्देश्य विहीन व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, यह ठीक है कि कुछ जैसे नौकाएं होती हैं, नौकाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम ठीक प्रकार से गंतव्य दिशा की तो चलाना नहीं जानते। जब हम समुद्र में तैरते हैं, नदी में तैरते हैं, तो नौकाओं के सहारे हम एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं। तो अगर हम उसको ठीक प्रकार से गंतव्य दिशा, जहाँ हमारा जाने का लक्ष्य है, वहाँ तक हम नहीं चला पाते हैं, तो व्यक्ति स्थिर मन से कभी इधर कभी उधर जाता रहता है, यानी उसका मन और कोई निश्चय नहीं कर पाता है उसका गंतव्य स्थान कहाँ है। उसे उसकी यात्रा को पूरा होने के पहले ही अस्थिर विचारों के थपेड़े से उठाकर न जाने कहाँ फेंक देते। तो जब तक हम अपने जीवन के लिए स्थिर उद्देश्य नहीं बनाएंगे और हमारे जो इच्छा शक्ति हमारी स्थिर नहीं होगी, हमको किसी कार्य को करने के लिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार हम नाव को चलाते हैं, तो नाव का लक्ष्य कहाँ है, हमको किस दिशा पर जाना है, इसको जब तक हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक हम नाव से पार नहीं हो सकते। दोस्तों, कभी किसी ऐसी कोई उद्योग है उसमें जाएं जहाँ हम अगर जाते हैं, अनेक प्रकार के वहाँ पर जो यंत्र होते हैं उसका निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि जब हम उसको पूरे यंत्रों को देखते हैं, तो सुई को चुंबकीय नहीं किया जा सकता है, वह इधर उधर घूमती रहती है और कभी किसी एक दिशा में और कभी दूसरी दिशा में, परंतु जो ही उसे चुंबक के उसमें परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है। तो हमको अपने जीवन में जिस प्रकार फैक्ट्री में लगे हुए जो यंत्र होते हैं, हमको अपने जीवन को भी इस प्रकार से चुंबक के अनुसार अपने इंद्रियों को इंगित करना हो। तो दोस्तों,
यानी एक विशेष प्रकार की शक्ति हमारे अंदर संचरित हो जाएगी और तब हम उस सुई की वास्तविक नोक को देख पाएंगे, उस यंत्र की वास्तविकता को हम समझ पाएंगे और निष्ठापूर्वक हमें जिस दिशा का संकेत मिलेगा हम उसी दिशा की तरफ अपना लक्ष्य बनाएंगे। यदि ऐसा हमने नहीं किया तो जो अपार विशाल सागर है कि छाती पर लड़खड़ाते हुए जहाज़ कभी को अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंच पाएंगे। कोई भी जहाज़, जिस प्रकार जहाज़ एक जब पानी का जहाज़ चलता है, अगर उसका कोई जो निर्धारित लक्ष्य होता है, स्थिरता का लक्ष्य होता है, जो हमारा परिमाण है उसके अनुसार से लक्ष्य के अनुरूप नहीं चलेंगे। इसी प्रकार हमारे जीवन की स्थिरता का सबसे बड़ा भाव है, सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी दिशा की ओर स्थिरतापूर्वक अपनी कार्य शक्ति को प्रेरित नहीं करता तब तक वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है। जीवन में किसी योजना के बिना कार्य करना, किसी उस योजना का सही ढंग से निर्धारण करना, तो वह हमारी, अगर हम सही ढंग से उसका निर्धारण नहीं करेंगे, कार्य को शुरू कर देंगे तो वह हमारी मूर्खता का कारण बनता है। जैसे बिना दिग्दर्शक, बिना किसी दूरदर्शी के द्वारा हम जहाज़ को समुद्र में ले जाते हैं तो जहाज़ हमारा कहाँ लड़का गया हमको कुछ पता नहीं लगा। इसी प्रकार मानव जीवन की जो नाव है उसको हमें बिना अपने इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों में स्थिरता पैदा किए वो नाव को हम पार नहीं लग सकते। तो वो नाव हमेशा अस्थिर रहेगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा और कभी न कभी वह अस्तित्वहीन हो जाएगी। तो दोस्तों, जिस जहाज़ की पतवार टूट चुकी हो, जिस मनुष्य की इंद्रियों में शक्ति न हो और जिसमें इस प्रकार के बहुआयामी यंत्र न लगे हों, अगर हमारी इंद्रियों में सशक्तिकरण न हो तो इंजन जो हमारे जीवन का जो मेन चीज़ हमारा हार्ट है, हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा काम करता है इंजन की तरह, इतनी तो संपूर्ण समय इधर से उधर हम विचलित करते रहेंगे और अपने को खोया हुआ पाएंगे। किसी भी निश्चित, जिस प्रकार जहाज़ जो है निश्चित बंदरगाह जहाँ पर उसको पहुँचना है वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। तो इसी प्रकार जब समुद्र शांत होता है तब पानी का बहाव और वायु अनुकूल होते हैं और जब जहाज़ धीरे धीरे बंदरगाह पहुँच जाता है तो परंतु वह तूफान में खड़ा होता है और समुद्र पर गहरा कोहरा छा जाता है, तब भी वह रुकते नहीं, चलते ही रहते हैं। तो उनका एक उद्देश्य होता है, उनके सामने एक भी लक्ष्य बिंदु होता है, बंदरगाह, यानी बंदरगाह तक उनको पहुँचना है। इसी प्रकार मनुष्य का एक लक्ष्य होना चाहिए, जिस लक्ष्य की उसने प्रतिज्ञा की है, संकल्प लिया है, जिस लक्ष्य को स्थिरता के उद्देश्य से उसने उस लक्ष्य को पार करने का मन बनाया है, तो एक बंदरगाह तक पहुंचने का जिस बात से हमारा लक्ष्य है, उसी प्रकार हमको अपने जीवन के लक्ष्य को सकारात्मक दिशा की ओर ले जा करके अपने जीवन को, तो दोस्तों अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां होने पर भी हम जिस प्रकार जहाज़ को समुद्र में एक दिशा से दूसरी तरफ ले जाते हैं, उसी प्रकार हमें अनेक प्रकार की चुनौतियों से, संघर्षों से, परिस्थितियों से, टकरावों से, विषम परिस्थितियों से जूझ करके अपने जीवन के जो स्थिरता का लक्ष्य है वह हमको बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लक्ष्य बनाने चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यह दोस्तों नितांत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति बिना उद्देश्य के कोई कार्य करेगा तो हमको अपने उद्देश्यों के प्रति सतर्क रखना अति आवश्यक है, क्योंकि उद्देश्यहीन व्यक्ति ही जीवन में भयंकर रूप से असफल होता है। क्योंकि उद्देश्यहीन होने पर भी वह न तो काम में रुचि लेते हैं, न पूरे दिल से काम करते हैं, उनका मन हमेशा चंचल रहता है और इसीलिए वह दृढ़ता से काम नहीं कर
कर पाते हैं, तो वह अपने कामों को एक सूत्र में नहीं पिरो सकते। वह अपने जीवन का न कोई दिशा बना सकते हैं, न सार्थक अपने जीवन को कर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो किसी निर्धारित उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर काम करते हैं, निष्ठा के साथ काम करते हैं, लगन के साथ कार्य करते हैं, संयम के साथ कार्य करते हैं, तो संसार उनकी प्रशंसा करने लगता है। कोई भी व्यक्ति हो, और समाज जिस समाज में रहता है वह समाज उसका प्रशंसा करेगा, वह परिवार उसकी प्रशंसा करेगा। तो ऐसे व्यक्ति का एक नैतिक दृष्टिकोण, जो हमारे नैतिक जीवन होता है, दैनिक जीवन, नैतिक जीवन में हम जिस प्रकार के आचार विचार करते हैं, पहले दोस्तों हमको अपने दैनिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए। वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, और उसके कार्यों का कोई न कोई लक्ष्य हमारा होना चाहिए, और तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता के अंतिम छोर तक हम पहुंच सकते हैं। दोस्तों एक ऐसे गुण हैं, इस प्रकार के महान गुण हैं जिनका प्रभाव संक्रामक होता है। जो भी व्यक्ति ऐसे स्थिर लक्ष्य वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, वह उनके गुणों से प्रभावित होते बिना नहीं रह सकते, वह हमेशा उनके अनुयायी बन जाते हैं। तो दोस्तों इस विषय का अगर हम सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करें, तो जिस प्रकार कानून की किसी भी शाखा को लेकर उसे अपने अध्ययन का विशेष विषय बनाएं, चुंगी भी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विषय है, उसी विषय का अध्ययन करें, क्योंकि आगामी कई वर्षों तक इस संबंध में कोई एक निर्णय नहीं लिया जा सकेगा, और बहुत दिनों तक जो है इसके बारे में अनेक प्रकार के शोध हुए, और चुंगी के विषय में विशेष अध्ययन जब प्रारंभ किया था, तो कुछ ही दिनों में इस विषय में विशेषज्ञों ने अपना मत प्रकट किया। तो दोस्तों ये स्थिर जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में जब हम कोई भी विधेयक पारित करते हैं और कोई भी नया कानून पारित करते हैं, तो हमको उसमें स्थिरता के भाव और काम को पूर्णतया समर्पित करने की भाव, काम में पूर्णतया समर्पण की भावना कार्य करती है। यही स्थिर जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि हमें जरा भी क्षमता और सामान्य ज्ञान है, तो उसे सफलता के साथ यश की प्राप्ति होना निश्चित है। दोस्तों परिस्थितियों को अपने अनुरूप या स्वयं परिस्थितियों को अपने अनुरूप और स्वयं के माहौल के अनुरूप ढालने का गुण किसी भी मानव में, व्यक्ति में लिए बहुत ज़रूरी है। परंतु उसके साथ साथ यह भी सच है, यह भी ज़रूरी है कि हम जिस किसी काम में लगे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, पूरी तरह से वही हमारा मन होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए, हम पूरी तरह से उसमें संलग्नित होने चाहिए। जिस काम में लगे हैं उसी के संबंध में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसी के संबंध में योजनाएं बनानी चाहिए, उसी के लिए काम करना चाहिए, और उसी के लिए जीना, और उसी के लिए अपना तन मन धन और शक्ति, हृदय और आत्मा तक सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं समर्पण की भावना। जब तक हम किसी भी कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे, तब तक हमको वांछनीय गुणवत्ता उसकी प्राप्त नहीं होगी। वांछनीय जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं प्राप्त होगी। तब सफलता एवं आकार हमारे गले में जयमाला पहना सकते हैं। तो दोस्तों जब गले में जयमाला कब पहना देता, हम विजय पथ पर आगे बढ़ते हैं, विजय हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सफलता का मानक के रूप में जयमाला पहनाई जाती है। तो दोस्तों आज के परिवेश में विश्व में जो व्यक्ति हमको
सफलता की श्रेणी में दिखाई देते हैं, वह सब वही व्यक्ति हैं जिनके सम्मुख एक भी स्थिर विचार, उनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था कि संबंध में उन्होंने इस प्रकार से विशाल धन संपदा कमाने और उस धनराशि को लगातार बढ़ाते चला रहना, धनराशि को सही मार्ग पर लगाना और अनेक प्रकार के विषमताओं की परिस्थिति से जूझ करके अपने विचारों से लोगों को आकर्षण करना और उद्देश्य में सफल होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों, हम किसी भी क्षेत्र में चाहे व्यापारिक जीवन प्रारंभ करते हैं, कोई भी कार्य हम जो है किसान का कार्य करते हैं, कोई भी चीज़ में हम संलग्न रहते हैं, तो योजनाबद्ध से स्थिर भाव से अगर हम कार्य करते हैं तो उसी के अनुरूप हमको उसका फल मिलता है और संसार में हम एक दिन एक अच्छे मानव के रूप में मानवता को उसके जीवन में एक प्रकार का भाव पैदा करके, तो विश्व में दोस्तों जो भी व्यक्ति आज सफल दिखाई देते हैं पूरे विश्व में हम देखते हैं, तो वह सब वही व्यक्ति होते हैं दोस्तों जिनके सम्मुख कुछ भी स्थिर विचार था, यानी कोई भी कार्य में वह संलग्न था, उनके विचारों में स्थिरता थी। तो स्थिरता ही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य है। इसी से हम अपने जीवन को प्रभावी मार्ग में अग्रसित कर सकते हैं, अपने जीवन की रूपरेखा को, अपने जीवन शैली को एक निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच करके एक अच्छे भावों को प्राप्त करके दूसरों के लिए उदाहरण के रूप में पेश हो सकते हैं। इस प्रकार के जीवन शैली हमारे जीवन में अनेक दिखाई देते हैं, उन्हीं से हमको इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। और स्थिरता हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य निधि है और एक वरदान है। हमें अपने जीवन को कैसे स्थिर बनाना चाहिए और उससे दूसरों को किस प्रकार से सीख मिलती है, ऐसे उदाहरण हमको अपने किसी भी कार्य में हम संलग्न रहते हैं तो स्थिर जीवन की जो वास्तविक कला है, उस कला को हमेशा अपने जीवन में चरितार्थ रखना चाहिए, उसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए और उसी से अपने जो भावी पीढ़ी है उनको भी उसके बारे में ज्ञानार्जन करके उनकी भी दिशा को अग्रसरित करके उनका जीवन भी उत्तम बनाना चाहिए। यही प्रेरणा दोस्तों हमको जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो रात दिन स्थिरता के भावों से अपने जीवन को उत्सव बनाते हैं और प्रेरणा के स्रोत के रूप में समाज में अवतरित होते हैं, उनसे हमको इस प्रकार की सीख मिलती है। ऐसे प्रेरणा के स्रोतों का हमको अपने जीवन में अध्ययन करना चाहिए, उसी को अपने जीवन में चरितार्थ करके किसी भी कार्य के उद्देश्य को स्थिरता के साथ संपन्न करके अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करना चाहिए। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।